मेला अगर अपने आप में एक देखा जाए तो एक तरह से छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का मॉल है, जहां पर स्पेशलिस्ट अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करता है और वो आम जन को और बच्चों को और टीचर्स को उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, पानी का एक्सपर्ट ये बताएगा कि कौन सा पानी शुद्ध होता है, कौन सा पीने लायक है, उस पानी को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से हम पानी के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हमारे साइंस मेले में होती हैं। जैसे वेस्ट से आप टॉयज बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और उन खिलौनों को बनाते समय विज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं, ये बच्चों और टीचर्स के लिए बहुत अभूतपूर्व है। खाना कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसमें मिलावट कैसे टेस्ट कर सकते हैं और खाने को में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, किस किस दाल में क्या क्या न्यूट्रिशन है, किस चावल में क्या न्यूट्रिशन है, उस सब की जानकारी वो देते हैं। ड्रोन जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमारे साथी आपको बताएंगे कि ड्रोन कैसे उड़ता है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, उसके पीछे क्या साइंस है। ऐसे ही हमारे पास मोबाइल प्लेनेटोरियम है, जिसमें हम दिन में तारे दिखाते हैं लोगों को। दिन में तारे दिखाने का मतलब ये नहीं झगड़ा करते हैं, हम आज शाम को जो तारे दिखेंगे वो दिन में दिखा देंगे, कल जो बीत गए वो तारे भी आज दिखा सकते हैं और कल जो आने वाला कल है उसके तारे भी दिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूकता बढ़े। बिना मिट्टी के पौधे, हाइड्रोपोनिक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आम भाषा में बच्चों को, बड़ों को और आम जन को जो है समझाई जाती है, सिखाई जाती है कि विज्ञान की उपयोगिता आपके जीवन में है। आप विज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, कृपया उसको समझिए। लगभग पिछले 18 साल से विज्ञान मेले लगा रहे हैं और हमें ज्यादातर मेले रिमोट एरियाज में लगाए हैं। हम ये मेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे भारतवर्ष में जाते हैं और अभी तक स्पेक्स ने लगभग 100 से ऊपर मेले लगाए हैं और लगभग हमने 20 लाख स्टूडेंट्स को अभी तक कैटर किया है, जिसमें कि 20,000 टीचर्स के आसपास भी हमने लगाए। इन मेलों में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको इंटरेक्ट करना, साथ के साथ जिस इलाके में गए हैं अगर उधर की भी कोई समस्या है तो उनको अगले मेलों में समाहित करके लोगों तक पहुंचाना, लोगों में विज्ञान जागरूकता पैदा करना, उसके फॉलोअप के लिए प्रेरित करना, बच्चों को विज्ञान के एज ए विषय के लिए प्रेरित करना कि वो विज्ञान की पढ़ाई करें और साथ के साथ छोटी छोटी इनोवेशन से बच्चों को कैटलाइज करना, उत्प्रेरित करना कि विज्ञान एक विषय नहीं है, एक किताब नहीं है, वो एक एक्टिविटी से भरा हुआ है। आसपास विज्ञान ही विज्ञान है, आइए पढ़िए और आप भी आर्किमिडीज, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों की श्रेणी में अपना स्थान सुनिश्चित करिए। अभी तक हम यही उम्मीद करते हैं कि आसपास के जितने स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे वहाँ पे आए। साथ के साथ हम ये भी स्कूलों को कहते हैं कि केवल विज्ञान के छात्र ही इस विज्ञान मेले को ना देखें, क्योंकि विज्ञान तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, केवल विज्ञान के छात्र ही इस्तेमाल नहीं करते और उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या इन मेलों की में प्रतिभा करे, यही हमारा सक्सेस होता है। और साथ के साथ बच्चों ने कितने नए प्रश्न पूछे, ये इसका आउटकम होता है किसी भी मेले का। इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज को लेते हैं, जैसे विज्ञान संचार को पपेट के थ्रू
हम पपेट के थ्रू विज्ञान संचार सिखाते हैं कि कैसे पपेट बनाया जाता है, कैसे पपेट चलता है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीक है, क्या विज्ञान है, साथ के साथ वो किस तरह से साधक है और सुचारू, और वो विज्ञान को बहुत आसानी से खेल खेल में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं। Mathematics is considered a very tough and rough subject by the students. All the theorems are orally explained by the teachers in the classroom. There is no way to explain the theorems practically. So I have developed this mathematics kit for the students to explain geometrical theorems practically, effectively, and in an easy way, so that students can understand any topic, geometrical topic, practically. So I will explain one of them like this. When we explain triangle on the blackboard, we only draw a diagram and explain that it's equilateral or isosceles or scalene without measuring the angles as well as sides of the triangle over the blackboard. But with the help of this products, we can easily note the reading of the sides as well as measurement of the angles. To explain definition of triangle sidewise, when all the three sides are equal, it's called equilateral triangle. Now we can make it isosceles. Now these two sides are equal and it's called isosceles triangle. When all the three sides are unequal, it's called scalene triangle. Similarly, angle-wise three definitions. When all the angles are less than 90, it's acute angle triangle. And when one angle is 90, this angle is to be made 90 like this. Then it's called right angle triangle. And when one angle is more than 90, this angle is now 103. So it's called scalene triangle. जापानी कला है जिसे इंडिया में कॉपी किया गया, और यह पेपर की हेल्प से हम बहुत सारी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, और फिर ये चक्कर भी बन सकता है। ये देखिए कैप, ये हम ओरिगैमी से ही बनाते हैं। ये इसे बोलते हैं काइट पेपर। काइट पेपर में हम बहुत सारी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको गुलाब का फूल बना के दिखाता हूँ। इस काइट पेपर को फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए आप। इसे ऐसे पहले हाफ कट, आधे से कम पे हाफ कट। अगर जल्दबाजी करोगे तो पूरा कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाफ कट करने के बाद लीफ शेप इस साइड से, इसे फिर ऐसे निकाल देंगे, और फिर जो इसे जो डिफरेंट कलर है उसे बाहर। जो ये विज्ञान का मेला है, बहुत सी एक्टिविटीज आप लोग, और इसको भी फिर हम आधा काट देंगे। और जो भी आपके पास पेन पेंसिल हो उससे अंदर की तरफ इसे मोड़ देंगे थोड़ा, ताकि अंदर की तरफ बैंड हो जाए, और फिर इसे घुमाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे। जाने से पहले जब आप पूरा विज्ञान मेला देख लेंगे तो आप अपना ठीक रहेंगे। और इसको फिर यहाँ से थोड़ा काट देंगे ताकि खराब हो गया, और फिर इसके नीचे की तरफ कर देंगे, और ये आपका गुलाब का फूल तैयार हो जाएगा। सब लोग हाई-फाई लेबोरेटरीज में तो जाना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वी हैव ब्रॉट साइंस विद ऑल द थिंग्स दैट वी यूजुअली थ्रो ऑफ। ये आप यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन देख रहे होंगे,
यहाँ पे इस पॉइंट की हाइट ज़्यादा है, इस पॉइंट की हाइट बहुत कम है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगी तो उसे रोल होकर इधर आ जाना चाहिए, एंड अगर मैं इधर को ऑब्जेक्ट रखूँगी तो खुद से आउट ऑफ हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं जाएगा. तो इफ़ आई कीप दिस ऑब्जेक्ट, तो सी इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स ऑन इट्स ओन. So it might be an interesting activity for everyone. So the reason is its shape. The shape of this object is such that the center of gravity lies in between. So when you keep this object here, the height of the center of gravity is this much, and when it rolls down to here, it decreases its height. So hence it is proving the law. Can water stand in a sieve? I don't think so, but let's try. See, if I put this sieve and then put my hand here, okay? So once I'll turn this off, what will happen if I remove my hand? Will the water come out? No, the water won't. So it's an interesting activity for everyone to show that there's a tension between the water, and also the atmospheric pressure is equaling at this point, so the water is not coming out. The moment I change the atmospheric pressure in the glass, the water comes out. कैंडल जलाने के बाद हम इसके ऊपर कांच की कोई भी बोतल रखेंगे. जितना भी कलर पानी होगा वो बोतल में चल जाएगा अपने आप. ये एयर प्रेशर को शो करता है. इससे पता चलता है हमें कि बोतल के अंदर जो एयर थी वो गर्म हो गई थी और उसने बाहर की एयर को खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाहर का जो पैकेट जिसमें पानी था वो ऊपर चला गया. इसमें कोई अंतर आपको लग रहा है? कोई अंतर, कोई डिफरेंस, अंतर देख रहे हो? इनमें क्या नहीं है? सॉइल नहीं है, सॉइल नहीं है. ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, और मेरे क्यों हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. हाइड्रोपोनिक्स, इसका नाम हमने पढ़ा होगा. हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रो प्लस पोनोस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पोनोस का मतलब होता है वर्क करना है इसमें, ये काम कर रहा है इसमें. ठीक है, ये पानी में काम कर रहा है. तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. जहाँ पे आज ये स्कूल है, यहाँ पे कभी खेती होती थी. ठीक है, जहाँ पे हम लोगों का घर है वहाँ पे कभी खेती होती थी. तो खेती की ज़मीन बहुत क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं. तो हमें क्या पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है खेती की. एक खेती की कमी, लैंड्स कमी हो रही है. ठीक है, दूसरा अब जो बचे हुए हैं उनमें किसान क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहा है, उसके बाद उसमें उत्पादन कर रहा है. तो फर्टिलाइज़र से हमारे हेल्थ को क्या पड़ रहे हैं? हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं. हमें छोटी उम्र में चश्मा लग जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रही है, फैट बढ़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फर्टिलाइज़र से लेके हुई हैं. ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है. ये छोटे से खेत में बहुत ज़्यादा उत्पादन करना, जितनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उतना उत्पादन कर ले रहा है. ठीक है, इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ऐसा तरीका ईजाद करें जिसमें एक तो मिट्टी की प्रयोग ना होती हो और एक जिसमें फर्टिलाइज़र ना गिरता हो. ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसमें ना मिट्टी प्रयोग होती है ना फर्टिलाइज़र प्रयोग होता है. आमतौर पर आपको पता है कि पेड़ को खाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक पेड़ को खाने के लिए चीज़ चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ये न्यूट्रिशन जिसे मिनरल्स बोलते हैं. ठीक है, मिनरल्स टाइप के चाहिए होते हैं. तो इस तरीके में हम क्या करते हैं? सनलाइट तो हमको ऑलरेडी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑलरेडी क्या है इन्वायरमेंट में है, वो ले रहा है, पानी हमने दे दिया है. तो अब हमको क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए. और हर एक पौधे की अलग अलग मिनरल्स की लेने की क्या होती है? हाँ, क्षमता होती है, कैपेसिटी अलग अलग है. जैसे आप लोग हर कोई चीनी कम खाता होगा, कोई ज़्यादा खाता होगा, इसलिए पौधे को गए हैं. तो उस पौधे की कैपेसिटी हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें स्टडी करना पड़ता है, उसमें अध्ययन करना पड़ता है कि कौन सा पेड़ कितना ले रहा है. उसके बाद हम उस पेड़ को क्या करेंगे? उस पेड़ को लगा सकते हैं. ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशन क्या है? जैसे ये वाले पेड़ हैं, इन पेड़ों को हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसको कहते हैं एनपीके. नाइट्रोजन, पोटेशियम. और भी सारी चीज़ें हैं जिनमें लगती हैं. मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, आयरन है. जिसके हिसाब से जो चीज़ें हैं उस हिसाब से हम रेशियो बना के उसमें डालते हैं और इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है लैब में. ठीक है, पौधों को लेकर. अच्छा बताओ, रुद्रपुर में कितनी बारिश होती है?
बहुत बहुत ज़्यादा होती है? नहीं ज़्यादा ज़्यादा होती है। अगर हम साइंटिफिकली बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितनी बारिश होती है तो मैं कहता हूँ रुद्रपुर में 800 मिलीमीटर बारिश होती है। तो हम ये साइंटिफिकली बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। फिर से हमने साइंटिफिकली नहीं बोला। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि हम लोग बच्चों में साइंटिफिकली बात करने का टेम्परेमेंट जागृत करें। तो चेरापूंजी में 1800 से 2200 मिलीमीटर बारिश होती है। तो वो लोग हम लोग रुद्रपुर में 800 मिलीमीटर बारिश होती है, चेरापूंजी में 2200 मिलीमीटर बारिश होती है। हम कैसे पता करते हैं? हम लोग रेन गॉज से पता करते हैं। हम लोग रेन गॉज से पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? ये क्या है? ये डिवाइस है जिससे कि हम लोग तो हमने क्या किया, रात को हम अपने, आपका नाम क्या है? जय। तो जय रात को अपनी छत पे ये इंस्ट्रूमेंट रख के आया और सुबह आके ये मेजरिंग सिलेंडर से उसने नापा कि कितना पानी रात को बरसा है। तो ये 10 मिलीमीटर का है। तो अगर ये 2 बार भर गया तो हमने कितनी मिलीमीटर बारिश हुई? हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं कि रॉकेट कैसे वर्क करता है और कैसे लॉन्च होता है, कि हमारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो इसी तरह से रॉकेट के बारे में जानने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है, हाइड्रो रॉकेट, जिसे हम कैसे बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी रॉकेट वर्क करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पर वर्क करते हैं। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी को बच्चों को मॉडल के रूप में बताने के लिए हमने एक प्लास्टिक की बोतल ली है जो कि खाली वेस्ट होती है, प्लास्टिक का यूज़ भी किया है हमने। दूसरा, हम आइवरी शीट ले सकते हैं या शादी के कार्ड। तो हमने रॉकेट बोतल को रॉकेट की शेप बनाने के लिए एक सर्कल को कट करते हैं। हम कंपास में बोतल की इस बोतल का जितना डायमीटर है उस डायमीटर के जितना रेडियस कंपास में लेकर उसका सर्कल बना देते हैं। सर्कल बनाने के बाद उसको रेडियस से कट करके उसकी कोन बनाते हैं। कोन लगाने से पहले इसमें हम गीली मिट्टी लगाते हैं। गीली मिट्टी या आप कोई सी भी गीली मिट्टी वेट के लिए, क्योंकि हमारे जो रियल रॉकेट होते हैं उसमें भी हम वेट रखते हैं। इसके बाद अब बात आती है इसे लॉन्च कैसे करते हैं। लॉन्च करने के लिए ये ईजिली केमिस्ट्री लैब में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है कॉर्ड में मैंने साइकिल की नोजल और बॉल बॉडी को फिट किया है और इसमें मैं बोतल का 40% हिस्से में वाटर डालने के बाद मैं इस कॉर्क को लगा दूंगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं। लगाने के बाद मेरे पास ये लॉन्चर पैड है, रॉकेट लॉन्चर पैड। बेसिकली आप इस पैड के बिना भी इस रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, बट आपको ये टाइटली होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो मुझे अकेले करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, अपना लॉन्चर पैड का सहारा लेती हूँ। इसमें एक सिलेंडर फिट कर दिया मैंने इस रोड को डायरेक्शन देने के लिए। मैंने इस कॉर्न को इस पर लगाया। कॉर्न को लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से बोतल को फिट कर देती हूँ। फिट करने के बाद इस पंप को इस कॉर्क में लगाने के बाद ये हमने बोतल में 40% पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने कॉर्क लगा दी, कॉर्क में बॉल बॉडी फिट कर दी। फिट करने के बाद हम पंप से इस बोतल में इतना प्रेशर डालते हैं, इसको फुल्ली प्रेशराइज कर देते हैं। फुल्ली प्रेशराइज करने के बाद होता क्या है, वाटर बोतल में नीचे आ जाता है और ये बोतल पूरी एयर टाइट हो जाती है। एयर टाइट होने के बाद दोनों वाटर में और एयर में रिएक्शन होती है। वाटर एयर के ऊपर प्रेशर बनाता है और एयर वाटर के ऊपर। तो जब दोनों एक दूसरे में फोर्स अप्लाई करते हैं तो जैसे ही वाटर बाहर की तरफ आता है तो एयर बोतल मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ आगे जाती है, जिससे हमारा रॉकेट अपवर्ड चला जाता है और हमें लगता है कि रॉकेट रिलीज हो गया। थैंक यू। Smart traffic signal, by this I mean that this whole signal
this whole signal system can be automated by using this simple device that is named Arduino. The basic benefit of this Arduino is that it can be set with any duration or any delay time, and the system will work accordingly for the 2 to 3 years and so on without any issue. Apart from this, the basic benefit of this using this Arduino in this project is we need certain group of people to control this system, but by using Arduino we need up to maximum only a single person who has to change this, or rather no need of any person. We can simply do this, and thus saving a large expense on the maintenance of these traffic signal lights. हमने एक एल्युमिनियम टेप लिया और एक बॉडी ली, इसको हमने लगाया और इस मशीन में हमने रखा हमने। उसके बाद हमने इसको पंच कर दिया, ये हमारा होल्डर बन गया। फिर हमने एक रिंग लिया, इस रिंग को हमने इस वायर को निकाला और निकालने के बाद हमने इसको फिक्स किया मशीन में, ये और ये हमारा फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद हमने एक एलईडी ली और एलईडी लेके हमने इस पे एक पेच लगाया, पेच लगाने के बाद हमने इसको टाइट कर दिया, टाइट किया। उसके बाद हमने वायर लिया और सोल्डिंग हमने इस पे सोल्डिंग किया। सोल्डिंग करने के बाद हमने दोनों वायर को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमने फ्यूज कंडक्टर हमने एक बनाया, हमने इसके साथ साथ हमने एक फ्यूज कंडक्टर का ही इस्तेमाल किया। इस फ्यूज कंडक्टर का एक सिफत है, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कभी ज़्यादा पावर में आ जाए तो ये जो है फ्यूज हमारा जो है ख़राब हो जाएगा। इससे हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी एलईडी है उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है और एलईडी हमारी ख़राब नहीं होती, इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। हमने इस फ्यूज को कंप्लीट किया, फिर हमने ये हमारा बल्ब तैयार हो गया। हम इस बल्ब को चेक करते हैं कैसे जलता है। हमारा बल्ब ये है और चेक करने के साथ साथ हम इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं। लगाने के बाद हम दूसरी राउंड फिर इसको चेक करेंगे फाइनल में जल रहा है या नहीं जल रहा है। इस एलईडी बल्ब बनाने का हमारा मकसद है, फ़ायदा है। अभी तक हम जो बल्ब जलाते थे वो 60 वाट 100 वाट से नीचे कोई हमारा एलईडी बल्ब नहीं था। वो वैसे बल्ब आते थे कांच वाले, वो गिर गया तभी भी टूट जाए, उसको कहीं फेंक दिया तभी भी टूट जाए। हमारा एलईडी बल्ब बनाने का मकसद है, ये पावर बहुत कम खींचता है। ये 7 वाट का बल्ब है। कहाँ 7 वाट का बल्ब और कहाँ जो है 60 वाट का बल्ब, आप जोड़िए, उसका कैलकुलेट कीजिए तो कितना आपके पास सेविंग जो है हो रहा है। यही हमारा मकसद है कि हम आगे को सबको जागरूक करें और हम एलईडी बल्ब बनाएं, और एलईडी बल्ब बनाने के साथ साथ हम उसको जो है रिपेयर भी करें। ये नहीं हमारा वैसे कि हम एलईडी बल्ब बना दिया, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको उठा के फेंक दिया, वो फिर हमारा वही कबाड़ तो है। हम एक 75 पैसे के इंस्ट्रूमेंट से, ये फ्यूज कंडक्टर से हम इस एलईडी बल्ब को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा फिर नए सिरे से जो हमारा एलईडी बल्ब फिर तैयार हो जाता है।
चावल भरे लोटे में शनि देव को कैद कर लिया करते थे। शनि महाराज उनके लोटे में आ जाया करते थे और उस लोटे को वो चाकू या कैंची से उठा दिया करते थे। तो देखिए इसके पीछे कितनी जबरदस्त साइंस लगाते थे वो और कैसे वो एक्टिविटी करते थे, दिखाता हूँ। उसकी वजह क्या है बच्चों कि जब हम राइस को बार बार पुश करते हैं तो वो एयर टाइट हो जाता है, नीचे जाकर के एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है विदाउट मूवमेंट। किसी भी चीज को राइस के तरफ पुश करेंगे वो उस तरीके से ग्रिप में ले लेगा जैसे इसको लोटे को ले लिया। हम लोग जो है चाय जो है रोज पीते हैं, और चाय अगर इस्तेमाल की हुई चाय हो और उसको काले रंग में ब्लैक रंग में कलर करके और असली चाय में मिला के अगर आपकी दुकान से आ रही हो और वही वाली की हम लोग रोज पी रहे हो तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? खराब होगा ना, बीमारियां हो सकती हैं, वो भी खतरनाक बीमारी, क्योंकि रंग से कैंसर हो सकता है। तो अगर आपके पास चाय, आप ले लीजिए चाय की पत्ती और उसमें थोड़ा सा आप इस तरीके से चाय की पत्ती को इसके ऊपर डालिए और डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा तुरंत आप हिला दीजिए। अगर ये पीछे ब्लैक स्पॉट छोड़े तो इसका मतलब ये चाय हमारी क्या है? रंगी हुई चाय है, और ऐसी चाय हमको पीने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी मदद से हम एक स्थान को चयनित करते हैं, एक स्कूल को चयनित करते हैं। उस स्कूल जो है आसपास के लिए सेंटर स्कूल होता है, जिससे सबको आने में वहाँ बहुत आसानी रहे, दुविधा ना रहे, क्योंकि हमारा जो पहाड़ है उसमें दुविधा जो है आने जाने की सबसे ज्यादा थी, उसमें आने जाने में। तो हम सेंट्रल लोकेशन ढूंढते हैं कि मान लीजिए एक ब्लॉक में लगाना है तो कैसे एक स्कूल जो सेंटर में हो और उसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से साथ मिलके हर स्कूल में हम खबर पहुंचा देते हैं और उन खबर पहुंचाने के बाद उनके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करते हैं। सारे साथी बाद में बैठने के बाद बच्चों के साथ बैठते हैं और उनकी जो जिज्ञासा है, कितने प्रश्न आज के दिन बच्चों ने नए पूछे, वो अवश्य हम नोट करते हैं और कितनी नई चीजें बच्चों ने देखी उसका भी एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। प्रत्येक बच्चे से फीडबैक लिया जाता है, प्रत्येक जो टीचर से फीडबैक लिया जाता है, फिर उसको एनालिसिस करके अगले जो मेला होने वाला है उसमें उस इम्प्रूवमेंट को करते हैं। This place is very interesting. I saw many new things. We saw the origami, it was wonderful. Then we saw about food adulteration. We were shocked to see in how many ways people adulterate food. This experience was very good. The Mela was organized very, it was a grand success, we can say. These small things we learned from books. Means it was practically told by them. यहाँ पर आकर हमने भी और इन बच्चों ने भी देखा कि किस तरह से LED बल्ब्स बनाए जाते हैं, किस तरह से LED बल्ब को सही कर दिया जाता है। टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होती है, गैलीलियन टेलीस्कोप क्या होती है। I like this show because I learned many things over here like craft paper, and I have never seen that puppetry show which I have seen here. We have learned many new things like we learned about barometer and thermometer and hygrometer. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें साइंस की टेक्निक्स हैं जिसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नॉर्मल जो हम लॉज वगैरह फिजिक्स के या फिर बायो या केमिस्ट्री के पढ़ते हैं डेली लाइफ में, तो वो जस्ट पढ़ते हैं और एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू
मतलब हम कि उनको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ के एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं। I have to understand one thing here. There is nothing like miracle. Even in fact, science is only a miracle for us. ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे आने का मुझको चांस मिला। They saw many things which they do not study in their classrooms. Practically, they saw everything, and I think they have learnt many more things here. प्लेनेटोरियम अपने आप में उनके लिए एक नया अनुभव है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने सीखा यहाँ पर आकर कि हाँ जी, साइंस सब कुछ कर सकती है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ऐसे ही मेला और जगह भी हो, हम अटेंड करें। ऐसे बहुत मज़ा आता है और बहुत चीज़ें जानने को भी मिलती हैं, तो मैं चाहती हूँ हर जगह ऐसा मेला आयोजित हो। यहाँ पे अच्छा है अगर इसी प्रकार से हर महीने में बुलाते रहे, मतलब और ज़्यादा इस विज्ञान मेले का आयोजन करें तो बच्चों में भी जागरूकता आएगी, उन्हें भी मज़ा आएगा इसे देखने में। मैं टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने छोटे से लेकर हर वर्ग के बच्चों को यहाँ पर इन्होंने जो इसमें शामिल करके प्रोग्राम दिखाए, बहुत ही वंडरफुल। फील्ड में आकर वो आगे क्या करना है, आगे किस फील्ड में जाना है, उसकी दिमागी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, शायद उसको क्लास में उसको टीचर ना करवा सकें। इसमें लगभग 40 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सब बच्चे उत्सुक होकर अपनी क्वेरीज, अपनी जिज्ञासा को पूरी कर रहे थे। बच्चों का रिस्पॉन्स तो बहुत अद्भुत होता है, स्कूल का भी बहुत अच्छा होता है, टीचर्स का भी बहुत अच्छा है। शुरू में 1-2 स्कूलों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हमने एक्टिविटीज की वहाँ पे, तब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है, उनकी जिज्ञासा होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, ओरिएंट होते हैं और साथ के साथ विज्ञान को पढ़ने के लिए प्रेरित भी होते हैं। मेलों में जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि कैसे विदाउट बुक्स आप विज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को विज्ञान पढ़ा सकते हैं बिना किताब के, बिना कलम के, बिना पेंसिल के। इन मेलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। इसके साथ साथ टीचर्स को भी नए नए तरीके पढ़ाने के मिलते हैं कि किसी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से कैसे बच्चे के दिमाग में डाला जाए। तीसरा, लोकल डायलेक्ट में, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में कैसे विज्ञान को समझाया जा सकता है, वो भी इसका लक्ष्य होता है। विज्ञान मेलों में बढ़ती हुई जनसंख्या प्रतिदिन के हिसाब से, क्योंकि पहले दिन बच्चे देख कर गए, जब उसकी माउथ पब्लिसिटी होती है तो सेकेंड डे जब हमारा जो पार्टिसिपेशन का जो ग्राफ बढ़ता है, तो उससे भी हम एक सक्सेस का अंदाजा लगाते हैं। और साथ के साथ थर्ड डे जब बच्चे और टीचर्स कहते हैं कि आपने 3 दिनों का मेला लगाया है, ये कम है, कम से कम 7 दिन का मेला लगना चाहिए, तो हमारे लिए ये भी एक सक्सेस इंडिकेटर है।